Hello, everybody. Welcome back. Thank you for joining me. I hope you guys are having a good Sunday. तो आज के रीडिंग में कल के रीडिंग से काफ़ी सबको इंसाइट मिला होगा। सब लोग जानना चाहते थे कि हाउ दिस पर्सन हैज़ इम्पैक्टेड अंकिता एंड सुशांत रिलेशनशिप। तो आई एम श्योर काफ़ी इंसाइट मिला होगा उससे। आज का रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ और डॉट्स कनेक्ट करके देती हूँ, और जिससे आपको और भी यू विल बी एबल टू कनेक्ट फ्यू डॉट्स and get some insight into their Ankita and Sushant's relationship and how it was interfered by the other people. इनफैक्ट ये जो कनेक्ट कर रही हूँ मैं डॉट, हमारे ही एक सब्सक्राइबर व्यूअर ने बताया है मुझे उस इस लास्ट वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में। पीएस करके उनका जो नाम है, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली कल वाले वीडियो को एक पुराने वीडियो से कनेक्ट किया है, 3 महीने वाले पुराने वीडियो से कनेक्ट किया है। उस वीडियो का नाम था, या फिर इट वाज बेस्ड, उस वीडियो में आई वाज चेकिंग अपॉन हाउ सुशांत इज feeling about Ankita, or more precisely, if Sushant wants Ankita to come back in his life. ये हेडिंग है उस वीडियो का। तो वो उन्होंने कल वाली रीडिंग को उस रीडिंग से कनेक्ट किया है। बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्ट हो रहा है कल वाला रीडिंग उस रीडिंग से, और इस दोनों रीडिंग को कनेक्ट करके वी गेट सच अ ब्यूटीफुल बिगर पिक्चर एंड वी गेट मोर क्लैरिटी इनटू एवरीथिंग जो हुआ और जो भी हमारे दिन जहन में चलता रहता है। तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एम्फसाइज कर देती हूँ आपको फॉर द क्लैरिटी। एंड आई विल ऑल्सो पुट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। आप जाके वो चेक करना, एंड यू विल बी एबल टू गेट ऑल द इंसाइट्स दैट आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, और कनेक्टिंग फ्यू डॉट्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच पीएस टू यू फॉर कनेक्टिंग दिस डॉट, क्योंकि वो रीडिंग के बारे में मैं बिल्कुल भूल गई थी, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था। और थैंक्स टू यू कि आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, और जो आपने डॉट कनेक्ट किया है दोनों रीडिंग्स में बिल्कुल ऑसम है। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो उस रीडिंग में मैंने ये वाला डेक यूज किया है, और काफी अच्छे से एम्फसाइज भी मैंने किया है कि व्हाई आई वाज फीलिंग ड्रॉन टू डू दिस डेक। ओके, नाउ दिस डेक को यूज करना इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई there is nothing by chance. Everything is synchronicity, everything is sign. If you feel drawn, because I only do things that I'm feeling drawn to. So I was feeling drawn to use this deck for that reading, where to check on if Sushant wanted Ankita to come back in his life. तो अब ये कार्ड जो मैंने यूज किया है, तो उसमें देखिए कितना सिग्निफिकेंटली टू ऑफ कप्स को आप ध्यान से देखो। ये टू ऑफ शैलेस है, टू ऑफ कप्स का रीडिंग कार्ड है ये, जो कि सेंटर में आया था उस क्वेश्चन में, उस रीडिंग में जो हम गाइडेंस ले रहे थे, इफ सुशांत वांट्स अंकिता बैक इन हिज लाइफ। तो टू ऑफ कप्स आया है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली देखो, टू ऑफ कप्स में दो मेल फिगर है। यूजुअली इट इज ऑलवेज वन मेल एंड वन फीमेल, बट इसमें ये कार्ड जो मैंने यूज किया है, इसमें दो मेल फिगर है। अब मैं बताती हूँ कि वो क्वेश्चन क्या पूछा था हमने। पूछा था इफ सुशांत वांट अंकिता बैक इन हिज लाइफ। तो वो कॉन्स्टेंटली, और ये वाला कार्ड जंप कर गया था। ठीक है, ये वाला कार्ड हमेशा ही सुशांत के और अंकिता के बारे में मैंने पहले भी बताया है, जब भी पूछो तो काफ़ी बार, जितना भी बार रीडिंग किया है, तो सुशांत के रीडिंग में ये वाला कार्ड हमेशा आता है। एक 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और एक बहुत ही सीरीन कार्ड है। यहाँ पे दो स्वॉन भी हैं जो सेपरेट हो गए हैं, एंड इट बेसिकली डिपिक्ट्स the good time that Sushant had spent with Ankita. And this card actually depicts the same pleasantness and serenity that they had in their relationship, the pleasantness that they had in the relationship, or they enjoyed in their relationship. तो ये वाला कार्ड जंप कर गया था, यानी कि he was thinking about the time, good time spent with Ankita. और पर वहाँ पे सेंटर ऑफ द रीडिंग जो था, टू ऑफ कप्स के बारे में मैं बता रही थी, ये आ गया था। ठीक है, यानी कि उस समय तो हमें ये नहीं पता चला था कि क्या ये सोच रहे थे। यहाँ पे टू ऑफ कप्स का हमने वो वाला मतलब लिया था कि यस, ही इज स्टिल इंटरेस्टेड इन Ankita, which is true that he was still interested in Ankita, because two of cups signifies that, and more importantly, 4 of wands signifies that he always used to remember the time that he had spent with her, the time that the both of them had spent together. अब टू ऑफ कप्स में यहाँ पे मेल का फिगर है, इसका मतलब है कि ये उस बंदे के बारे में सोच रहे थे जिन्होंने उनके रिलेशनशिप में यू टर्न लाया है। ठीक है, यानी कि ये कल वाला जो बंदा है ना, ये क्या नाम है उस बंदे का,
वो जो सिंह है उसी के बारे में सोच रहे थे कि कैसे एक यहाँ पे जो मेंटल मैनिपुलेशन हुआ था उनके और अंकिता के रिलेशनशिप में और इस बंदे ने किया था, ये सिग्निफाई हो रहा है। ठीक है, क्यों मैं मेंटल मैनिपुलेशन बोल रही हूँ, क्योंकि वहां पे सबकॉन्शियस लेवल में जाके आप देखना, सबकॉन्शियस लेवल में उस रीडिंग में जाके देखिएगा, एक नाइट ऑफ वॉन्स आया है इन रिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड सॉरी, नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स आया है एट अ सबकॉन्शियस लेवल। नाउ अब इसका मतलब क्या है कि उस रीडिंग में सबकॉन्शियस लेवल पे वो उस समय अपनी, और हर्मिट का कार्ड था एट द बैक ऑफ द डेक, यानी कि काफी इंट्रोस्पेक्शन में तो वो चल ही रहे थे। तो क्या क्या चीजें वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, एक तो गुड टाइम दैट ही हैड स्पेंट विद अंकिता, द अदर थिंग दैट वाज ऑन द टॉप ऑफ हिज माइंड वाज दिस गाय हु हैड मैनिपुलेटेड देयर रिलेशनशिप एंड ही वाज आल्सो मैनिपुलेटेड। ओके, जो कि पीएस ने भी हाईलाइट किया है अपने कमेंट में। और क्यों मैं मैनिपुलेशन बोल रही हूँ, क्योंकि वहां पे एक सेवन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी तो है ही, यहाँ पे एक सेवन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। प्लीज गो एंड चेक दैट रीडिंग टू गेट अ मोर क्लैरिटी एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट बोथ द रीडिंग्स ब्यूटिफुली। और एक नाइट ऑफ सॉर्ड का इन रिवर्स आया है सबकॉन्शियस लेवल में, यानी कि वो बार बार वो वाला टाइम सोच रहे थे और ये उनके सबकॉन्शियस में बिल्कुल बैठ गया था कि द वे द लास्ट टाइम व्हेन दे, जो मैंने बोला ना कल वाले रीडिंग में कि सुशांत ने भी तलवार निकाल ली थी और अंकिता ने भी तलवार निकाल लिया था। तो सुशांत जब अंकिता के बारे में सोचते थे तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टाइम्स को याद करते थे, फिर दूसरा वो उस बंदे को याद करते थे जिन्होंने पूरे रिलेशनशिप को मैनिपुलेट किया, जो कि हमें उस वाले रीडिंग से कनेक्ट हो इंसाइट मिलता है, 3 महीने पहले वाले रीडिंग से ये कनेक्ट करके इंसाइट मिलता है। और वो उस पल को सोचते हैं जब उन्होंने when he and Ankita would have got involved in that war of words, लड़ाई हुआ होगा, and they would have finally called off their relationship, which is again the Knight of Sword in a reverse avatar। जब आप बहुत दिमाग में रहते हो और कम्युनिकेशन बहुत हेवायर जाता रहता है, तो वो सारी चीज़ें वो सबकॉन्शियस लेवल में सोच ही नहीं रहते, उनके जहन में बैठ भी गया था। तो ये सारी बातें हैं, communication gone completely haywire the moment he used to think about at subconscious level ki how he broke the relationship, or how this person kind of influenced him into doing all that। ये सारी चीजें हैं। तो ये बंदे का कनेक्शन हमें काफी डीपली एट अ डीपर लेवल पता चलता है, अगर हम ये वाली कल वाली रीडिंग को वो पहली वाली रीडिंग से कनेक्ट करके देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे ये बंदे ने बहुत ही सॉरी एक क्रूशियल और बहुत ही एक निफेरियस रोल प्ले किया है दोनों के रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करने के लिए, ये सारी चीजें। एक चीज और मैं दिखाती हूँ, ये जो गुड टाइम्स को वो याद करते हैं तो ये वाला कार्ड हमेशा आता है, और ये वाला गुड टाइम्स का जो है एक मेरे ये डेक से भी हमेशा आता है, जो मैं दिखाती हूँ कि कौन सा कलर आता है, कौन सा कार्ड आता है, क्योंकि ये कार्ड एक दोनों कार्ड का सेम ही मीनिंग है कि हाउ ही यूज्ड टू रिमेंबर देयर टाइम्स टुगेदर, the time that they have spent together, which was so good, which was so simple, and yet it was filled with all the beauty and simplicity, some much love and laughter. Life was so simple and yet so beautiful, so uncomplicated। तो ये वाले जो वाइब्स आता है ना आपको इस कार्ड से, ये वाला सेम वाइब्स आपको इस डेक के कार्ड से भी आता है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी है काफी बार कि ये वाला कार्ड आता है। So I will show you that card. Give me a moment. तो ये वाला कार्ड आता है पैशन एंड प्लेजर सेवर योर टाइम, यानी कि द सेम टाइम दैट they have spent together, they were dancing and everything was very simple and yet life was so beautiful। तो ये वाली कार्ड, ये वाले दोनों कार्ड का सेम वाइब्स आता है that they used to remember the old times। Sushant importantly used to remember the old time they have spent together। और डेफिनेटली ये 2 of Wands है, 2 बंदे हैं, यानी कि जब भी वो फ्लैशबैक में अंकिता और अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते थे तो ये बंदा जिसने उसको
बेसिकली एगनी आंट बन के, उनका शुभचिंतक बन के, उनके रिलेशनशिप को जो उसने स्टिंग किया है वो याद करते हैं। एक मेंटल मैनिपुलेशन का काम किया है इस बंदे ने। ठीक है, तो ये इस बातें बता रही थी। सो यस, दिस इज व्हाट इट इज। सो विथ कनेक्टिंग बोथ द रीडिंग्स yesterday एंड वो 3 महीने वाले पहले वाला रीडिंग का हमें और भी एक डीपर इंसाइट मिलता है, नॉट ओनली अबाउट सुशांत, that he was regretting the time when he had actually got involved in that war of words with Ankita, and finally he had called off the relationship. तो वो सारी चीजें बात में याद करके एट अ सबकॉन्शियस लेवल में उनको काफी एक डीपली इम्पैक्ट हुआ था, वो सारी चीजें ये हमें पता चलती हैं। ठीक है, ऑल राइट, एंड थैंक यू सो मच टू एवरीबडी जो जिन्होंने भी अपना थॉट्स शेयर किया है कमेंट सेक्शन में, लास्ट वीडियो पे और पहले वाले वीडियोस पे भी। Yes, I definitely agree with all the views that you have shared. Um, we are human beings and we are complex beings with so many things going around. एक चीज जो हमें और पता चलती है ये रीडिंग से कि काफी लोगों को ये क्वेश्चन पूछते भी थे पहले कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ अंकिता विद दिस गाय, ओके, द संदीप सिंह, व्हाट इज द रिलेशनशिप, they were friends but then they became close, और वो सारी चीजें हैं। तो कल वाले रीडिंग से हमें पता चलता है कि how this person played the agony aunt. He played that well wisher, that ideal friend who wanted to heal both the people, both of their friends, Ankita and Sushant, both of them. And of course जब अंकिता को आपको आपको पता ही है कि she was going through a very vulnerable stage with Sushant, with her relationship with Sushant at that point in time, और जब उस समय आके आपको कोई एक शोल्डर देता है, अंडरस्टैंड करता है, या फिर आपको एक सपोर्ट करता है, तो डेफिनेटली यू विल डेवलप दैट एक एम्पैथिक रिलेशनशिप, एक इमोशनल रिलेशनशिप डेफिनेटली इस्टेब्लिश हो जाएगा। सो आप समझ सकते हो कि उनका वो जो कनेक्ट है दिस संदीप गायिका एंड अंकिता का कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा बेसिकली। सो दैट इज व्हाट इट इज। ऑल राइट, सो आज की रीडिंग